बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौक सुल्तान, मेरे महबूब मियाँ अहमद अली साहब, जनाब नदीम अब्बास साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल शेरगढ़, हुजरा की जनाब शान जनाब शबीर अहमद आसम साहब, और बाकी जनाब शाह जी सैयद आफ्ताब शाह साहब और जनाब जवेद अख्तर साहब, और आज के मेहमान ख़ुसूसी आज की तकरीब के दुल्हा जनाब लाला मुश्ताक अहमद साहब, बाकी तमाम टीचर साहबान, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी, मदऊ किया। ये एक यादगार तकरीब इस हवाले से है कि लाला मुश्ताक साहब अपनी 60 साल जो एज है ये पूरी करके, अपनी सर्विस पूरी करके आज बाइज़्ज़त तरीके से अलविदा हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। लाला मुश्ताक साहब के साथ मेरा तल्लक, अगरचे ये मेरी एयोशिप यहाँ पे तकरीबन 6 माह थी, लेकिन ये ऑफिस का काम करते थे और उस वक्त तक जिस वक्त जिसका मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, उस वक्त ये मरकज़ हुजरा के अंदर तकरीबन मेरे ख़्याल में 170 या 76 स्कूल होते थे और 300 साढ़े 300 स्कूल होते थे, और जो दफ्तर की मैनेजमेंट थी ये सारी लाला मुश्ताक के ज़िम्मे होती थी। उस वक्त ये कंप्यूटर का दौर नहीं होता था, मैनुअल काम होता था, हाथ से किया जाता था, सारी डाक हाथ से तैयार की जाती थी। फ़िनांस के मामलात, कैश बुक को मेंटेन करना, बिलों को पास करना, तनख्वाहों को तकसीम करना, ये सारे मामलात मैनुअल होते थे, हाथ से होते थे, ये कंप्यूटर नहीं, ऑनलाइन नहीं होता था। और ये वाहिद फ़र्क थे कि जो 160 या 170 बंदों का बिल तैयार करते थे, मैनुअल तैयार करते थे, कैश बुक बनाते थे, रिकॉर्ड सारा मेंटेन करते थे, हमारी ऑफ़िस की डाक मुकम्मल करते थे, और कभी हमें डाक के हवाले से शर्मिंदगी नहीं होती थी। किसी ऑफिसर की कामयाबी के पीछे, उसके पीछे जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है वही उसकी कामयाबी होती है। अदरवाइज़ ना मैं काम करता हूँ, ना डॉक्टर साहब करते हैं, ना मियाँ साहब करते हैं, पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी होती है वही उनकी कामयाबी, उनकी टीम होती है। तो इस हवाले से मुझे बड़ी खुशकिस्मती है कि लाला मुश्ताक साहब ने पूरे वक्त दिया, टाइम पर हमारा जितनी भी असाइनमेंट होती थी वो मुकम्मल की। ये अपने काम के अंदर महारत रखते थे, महारत से काम करते रहे, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगरचे ये धीमे मजाज के हैं, ये 2 तरह के लाला हैं। एक लाला शाहिद अफरीदी हैं, वो छक्के मारते थे, ये अपने लाला मुश्ताक साहब आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे अंदाज से अपनी वो असाइनमेंट मुकम्मल करते थे। तो बहरहाल जो भी टीचर रिटायर होता है या टीचर की एक शनाख्त होती है, ये कम्युनिटी के अंदर एक आवाज़ होती है, टैग हो जाता है। मेरे मतलब लोगों की ओपिनियन होगी, नदीम साहब के मतलब लोगों की ओपिनियन होगी, इनके मतलब ओपिनियन होगी, यानी एक टीचर का नाम हो जाता है, फ़लाँ बहुत अच्छा है, फ़लाँ बहुत शरीफ आदमी है, फ़लाँ बहुत बदतमीज़ आदमी है, ये मुआशरे के अंदर एक टैग बनता है। तो लाला मुश्ताक के हवाले से जब भी मुआशरे के अंदर लोगों के हवाले से जब लोगों से राय ली गई तो उन्होंने यही कहा कि ये शरीफ आदमी है, अच्छे इंसान हैं। जब मुआशरा आपको जिस नाम से, जिस टैग से आपको पुकारता है, यही आपकी असल, आप कह सकते हैं कि आपका ये आउटपुट है। तो इस हवाले से ये लाला जी की एक आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी है, इनका अखलाक है, इनका एक्सपीरियंस है कि इनको अच्छे लोगों के अंदर शुमार किया जाता है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये अपनी जो पर्सनैलिटी है, इसके जो नेक आमाल हैं उसी के हिसाब से इनको इजाफ़ा करेंगे। बाकी मामलात जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, रोज़ी रिज़्क़ ये अल्लाह के सुपुर्द, तनख्वाह जब नहीं होगी, पेंशन होगी, उस पर भी गुजारा हो जाता है, जिसकी पेंशन तनख्वाह नहीं उसका भी गुजारा हो जाता है। और मुझे उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशों से, आपकी कोशिशों से, डॉक्टर साहब की रहनुमाई से, हमारी जो एम्प्लॉइज़ कम्युनिटी है, इन तमाम की काविशों से इंशाअल्लाह ताला ये नोटिफिकेशन वापस होंगे। ये सारे हमारे जो आप कह सकते हैं जो बेनिफिट्स हैं, ये सारे इंशाअल्लाह ताला बहाल होंगे। सिर्फ आपके लिए ये गुजारिश है कि आपने इसके लिए अपने प्रिंसिपल की आवाज़ पर लबैक कहना है।
اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے حق کے لیے آواز آپ نے کھڑی کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ باقی لالا جی کو مبارکباد کہ انہوں نے اپنی سروس کا بے داغ طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنے سروس کو مکمل کیا، باعزت طریقے سے ریٹائر ہوئے۔ اور آخر میں شفیق شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ آخرت کی تیاری کرنے، آخرت کی تیاری سر ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بھرنا ہے۔ تو جتنا یہ ہماری ٹیچر کمیونٹی ہے، جتنی یہ معصوم ہے اور جتنے اس پہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ اتنے مظلوم ہیں، معصوم ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں شاید ان سے کا حساب ہی نہیں کرنا، انہوں نے ویسے ہی کہہ دینا کہ آپ چلو جنت میں اندر داخل ہو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یعنی دیکھیں نا جی، ہم کسی کا کیا نقصان کر سکتے ہیں؟ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نالج دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر رسپیکٹ ہے، تو اس کے بعد جب معاشرے نے آپ کو اچھا کہہ دیا، لوگوں نے آپ کو اچھا کہہ دیا، تو اس کے بعد کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا الگ سے کوئی پکڑ نہ آ جائے۔ ادروائز جتنے ہم مظلوم ہیں، جتنے ہم معصوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال اور سارے راستے آسان کرے گا۔ بہت شکریہ جی سب لوگوں کا۔ معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ آیا، کہ تھوڑی سی ذمہ داریاں تھیں، بہرحال آپ نے مجھے یاد رکھا، تو آپ لالا جی کو اگین مبارک جی، اپنا لالا جی کہ آپ باعزت طریقے سے اپنی 60 سالہ سروس پوری کر کے ریٹائر ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔